दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयरबड्स है नॉइस की तरफ से और ये है नॉइस मास्टर बड्स। अब देखो भाई इनका जो डिजाइन है ना वो भी यहाँ पर काफी हद तक इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो ईयरबड्स हैं ट्यून बाय बॉस है, तो यानी कि यहाँ पर साउंड क्वालिटी काफी अच्छी और बेटर देखने को मिलेगी। और इन ईयरबड्स को हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट भी कर रहे थे। यहाँ पर मैंने जैसे इसको अनबॉक्स करके यहाँ पर यूज भी कर रहा था। तो कैसे ईयरबड्स हैं और क्या ये ईयरबड्स आपको परचेज करने हैं या फिर नहीं, और यहाँ पर जो लिखा है भाई साउंड बाय बॉस, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी कैसी है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से भाई यहाँ पर डब्बा ओपन कर लेते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी जैसे मैंने बताया ना यहाँ पर इसको टेस्ट कर रहे थे, तो मेरे पास यहाँ पर तीनों कलर्स में अवेलेबल है। तो जल्दी से ओपन करके ईयरबड्स देख लेते हैं। तो ये 3 कलर्स में आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये आई थिंक टाइटेनियम कलर है, दूसरा यहाँ पर एक सिल्वर कलर है और ये ऑनिक्स कलर है, यानी कि थोड़ा सा ब्लैक ग्रे टाइप। सिल्वर और टाइटेनियम वालों को ऑलरेडी हम यहाँ पर अनबॉक्स करके यूज कर रहे थे। ये ऑनिक्स वाला है, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इनका डिजाइन देखेंगे। तो सबसे पहले इसका जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर आता है और देख सकते हो इसका जो डिजाइन है ना ऊपर की तरफ थोड़ा सा अनयूजुअल है नॉर्मल ईयरबड्स की तरह, और मास्टर बड्स, और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज साउंड बाय बॉस, और इसके अलावा पीछे की तरफ कुछ मेन स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन सारी चीजें हम इस वीडियो में यहाँ पर कवर करेंगे। तो जल्दी से भाई डब्बा ओपन कर लेते हैं। एक यहाँ पर पुल टैब है तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ईयरबड्स हैं वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आते हैं, इसको एक बार साइड में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक और छोटा सा बॉक्स है और इसमें यहाँ पर USB-C to USB-C चार्जिंग केबल यहाँ पर दी हुई है। नॉर्मल USB-A to USB-C रहती है। साथ में यहाँ पर कुछ स्टिकर्स हैं, अनयूजुअल से स्टिकर हैं इस बार, नॉर्मल जैसे नॉइस के साथ आते हैं वैसे नहीं है। साथ में ये इसकी जो वारंटी इन्फॉर्मेशन है तो स्कैन करके आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। यूजर मैनुअल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और एक और अच्छी चीज़ है कि इस बार भाई नॉइस के जो ईयरबड्स के साथ आपको यहाँ पर ऐप का सपोर्ट मिलता है, तो उसको भी देखेंगे। बाकी यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं, इसके साथ 2 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स हैं, तो अपने साइज के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। तो ये तो भाई इसके बॉक्स के कंटेंट है, ऑब्वियसली बात है सिमिलर ही बॉक्स कंटेंट होंगे बाकी में भी। जल्दी से भाई ईयरबड्स की तरफ आते हैं या फिर इसका जो केस है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ईयरबड्स है इनका जो केस है, इसका जो डिजाइन आप देख सकते हो भाई काफी डिफरेंट है, अलग टाइप का। फ्रंट में ना यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो एक सर्कुलर सी डिस्क है, और ये जो डिस्क है ना ये बेसिकली जो वाइनल नहीं रहता है पुराने रिकॉर्ड्स टाइप के, उस तरह का यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है इन्होंने। बनाने की क्या कोशिश करी उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन किया है। यहाँ पर एक लाइट बार सा है, तो ये एक तरह से उसका जो पिन रहता है उसी की तरह यहाँ पर उन्होंने ये रखा है। बाकी इसका शेप भी जैसा आप देख सकते हो ना थोड़ा सा अलग टाइप का है। नॉर्मली जैसे हम देखते हैं भाई ऐसे पेबल टाइप के होते हैं या फिर राउंडेड होते हैं, ये यहाँ पर ऊपर फ्लैट टाइप का और ऊपर यहाँ पर नॉइस साउंड बाय बॉस लिखा है, तो ये फ्लैट टाइप का, और वैसे यहाँ पर ये नीचे की तरफ ऐसे यू राउंडेड टाइप का है। मैट फिनिशिंग है अच्छी खासी यहाँ पर, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन लग रहा है बहुत ही प्रीमियम से यहाँ पर लग रहे हैं। नीचे की तरफ USB-C पोर्ट है और पीछे की तरफ इसका एक जो रीसेट बटन रहेगा, और बहुत ज्यादा ऐसे हैवी फील नहीं हो रहे हैं। 40 ग्राम के आसपास इनका वेट है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी कि भाई ये जो फ्लैट है ना, तो उसकी वजह से आप इसको कहीं पर भी ऐसे इस तरह से रख सकते हो टेबल वगैरह पे, तो ये चीज अच्छी है। और ऊपर से ग्लॉसी वगैरह भी नहीं, तो स्क्रैचेस वगैरह का लगने का ऐसा कुछ इशू नहीं होगा इसमें। बाकी इसके अलावा 2 और कलर्स में जैसा मैंने बताया था, तो ये यहाँ पर इसका सिल्वर कलर है, तो वो कुछ इस तरह से दिखता है और इसमें भी यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है। और दूसरा जो यहाँ पर है टाइटेनियम कलर, और टाइटेनियम में इसकी जो लुक है वो कुछ ऐसी रहती है। और टाइटेनियम जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे गोल्ड टाइप का लगता है, कैमरे में शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये सिल्वर है, तो बहुत यहाँ पर मैं बोलूँगा कि म्यूटेड से यहाँ पर टोन्स है। तो ये इनके तीनों कलर्स हैं, बहुत यहाँ पर अच्छा डिजाइन और कलर्स वगैरह यहाँ पर हैं, अच्छे हैं। वैसे आपको इन तीनों में से कौन सा कलर अच्छा लगा है, ये सिल्वर, ये टाइटेनियम या फिर ये ऑनिक्स, तीनों ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी ये जो केस है इसको ओपन करके यहाँ पर देखोगे तो इनके जो ईयरबड्स हैं वो यहाँ पर कुछ इतना है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको इस तरह से एक लाइट बार सा मिल रहा है, तो ये यहाँ पर अभी पेयरिंग मोड पर आ गया। और एक अच्छी चीज है कि ये भाई गूगल फास्ट पेयर भी सपोर्ट करते हैं, तो जैसे इसको ओपन करोगे तो आपके फोन में ऐसे मतलब पॉपअप आ जाता है। कनेक्टिविटी वाइज कोई यहाँ पर इशू नहीं है। आई थिंक ब्लूटूथ 5.3 यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और ईयरबड्स के डिजाइन की तरफ आए तो यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर सिमिलर सी हैं। जैसे आप देखोगे कि इनके ऊपर भी यहाँ पर हल्की सी एक डिस्क, छोटी सी डिस्क दिख रही होगी, तो सेम जैसे इसके जो केस पर थी, लेकिन इनका डिजाइन देख सकते हो भाई कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर भी आपको मैट फिनिशिंग मिलती है, इन ईयर टाइप का डिजाइन है। और एक अच्छी चीज है कि ये भी बहुत लाइट वेट है, अराउंड 4.2 ग्राम के आसपास है। हमने काफी अच्छे से टेस्ट किया, तो पहनने के टाइम पर भी ये काफी यहाँ पर कंफर्टेबल रहते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर आप म्यूजिक वगैरह इस पर सुन सकते हो। और एक और चीज है कि फिट बहुत अच्छा है, तो अपने कानों के हिसाब से जब ईयर टिप्स वगैरह आप लगाते हो तो बहुत अच्छी यहाँ पर नॉइस आइसोलेशन मिलती है। वैसे आपको इनमें ANC भी मिलता है, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिट मैंने जैसे बताया बहुत सही है, किसी तरह से भाई कानों से बाहर नहीं निकलते। मेरा चश्मा वैसे नीचे उतर रहा था, लेकिन ये भाई एक तरह से पूरे अच्छे से स्नग फिट रहता है। अब कानों का भाई साइज सबका अलग अलग रहता है, तो अपने अपने कानों के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई ये बहुत अच्छा इनका फिट है, काफी कंफर्टेबल है। बाकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इन ईयरबड्स में यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है,
तो यानी कि ये थोड़े से जैसे आप जिम वगैरह जाते हो, रनिंग करते हो, तो यहाँ पर स्वेट प्रूफ रहेंगे। ऑब्वियसली बात है, पानी में मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा ले जाना जिसमें आप स्विमिंग वगैरह करो, लेकिन यहाँ पर स्वेट हो या थोड़े बहुत स्प्लैशेस वगैरह ये झेल लेंगे। उसके अलावा मैंने बताया जैसे ब्लूटूथ 5.3 है, साथ में आपको यहाँ पर टच कंट्रोल्स मिलते हैं और इसमें यहाँ पर ईच ईयरबड में आपको यहाँ पर 6 माइक्रोफोन्स दिए हुए। अब यहाँ पर जैसे था भाई ANC आपको मिलती है, तो उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे आगे। बाकी अब ड्राइवर साइज की बात करूँ तो इन ईयरबड्स में आपको जो ड्राइवर साइज मिलते हैं वो मिलते हैं भाई 12.4 mm के पीक प्लस टाइटेनियम ड्राइवर्स। और इनकी जो साउंड क्वालिटी है वैसे तो उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जैसे बताया था ये ट्यून बाय बोस है, तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ी सी अच्छी मिलेगी। और यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि इन ईयरबड्स के साथ आपको यहाँ पर ऐप का सपोर्ट मिलता है। अब नॉइस की दूसरे ईयरबड्स के साथ हमने ऐप का सपोर्ट नहीं देखा, और हमने भाई बहुत फीडबैक भी दिया था इस ब्रांड को कि आपको भाई ऐप का सपोर्ट लाना चाहिए, क्योंकि आजकल ना हर कोई ब्रांड ना, जो चाहे कोई भी ब्रांड हो, जैसे रियलमी हो गया या फिर इवन जैसे बोट जैसे ब्रांड है, उनमें भी यहाँ पर आपको ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन नॉइस का अभी तक कोई ऐप का सपोर्ट नहीं था। तो यहाँ पर अब इन्होंने ऐप का सपोर्ट दिया है। अब थोड़े से ऑब्वियसली बात है प्रीमियम ईयरबड्स हैं, तो यहाँ पर तो मेरे को लगता है कि जरूरी था। लेकिन ये जो ऐप है, जैसे मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ, तो जैसे आप इसको इसका लीड ओपन करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी बैटरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि इसके जो केस पर ना आप बैटरी वगैरह यहाँ पर नहीं देख पाओगे, सिर्फ यहाँ पर एक LED लाइट है जो पूरी चलती है। तो बैटरी यहाँ पर आपको दिखेगी इसके ऐप में जाकर, और साथ में यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन है। लेकिन उन ऑप्शन से पहले अगर आप ये ईयरबड्स लेते हो ना, तो सबसे पहले यहाँ पर एक फर्मवेयर का एक अपग्रेड करने का ऑप्शन आता है। तो उसके बाद मेरे को लगता है कि आपको इसको यूज करना है, क्योंकि उससे पहले थोड़े से मुझे ऐसे प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन फर्मवेयर अपडेट होने के बाद सारी यहाँ पर जो चीजें सॉर्ट हो गई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें देख सकते हो भाई, आपको यहाँ पर जो बैटरी का परसेंटेज देख रहे होगे ईच, उसके अलावा यहाँ पर आपको नॉइस कंट्रोल मिलता है, क्योंकि इसमें ANC भी है। तो यहाँ पर अभी ANC ऑफ है, तो यहाँ पे आप ANC ऑन कर सकते हो। 49 dB की आपको ANC मिलती है, जिसके लेवल्स वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मीडियम है, लो है, हाई है, और उसके अलावा यहाँ पर आप ट्रांसपेरेंसी मोड इनेबल कर सकते हो। तो ये यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर टच जो कंट्रोल्स हैं उसको आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मैंने यहाँ पर अलग अलग जो टैप्स हैं उनको कस्टमाइज़ किया हुआ है, होल्ड या फिर नॉर्मल भी। तो ईच ईयरबड्स को आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हो। इन ईयर डिटेक्शन है उसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो, तो इसको मैंने यहाँ पर इनेबल कर दिया। इक्वलाइजर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इक्वलाइजर में आपको यहाँ पर सिर्फ 3 ऑप्शन मिलते हैं, बेस, मिड और ट्रेबल का। तो उसके अलावा यहाँ पर जैसे डिफ़ॉल्ट है जैज़, क्लब, रॉक और कस्टम। तो मैंने इसको वैसे कस्टम पे किया हुआ था, लेकिन आई थिंक ये वापस से डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पर हो गया। तो ये आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये है। उसके अलावा सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में यहाँ पर फाइंड माई ईयरबड्स का एक ऑप्शन है। तो यहाँ पर जैसे अभी तो इस तरह से आपके ईयरबड्स अगर इधर उधर हो गए हैं, तो यहाँ पर इस तरह की साउंड वगैरह होती है, थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी। तो देख सकते हो काफ़ी लाउड भी हो गए, तो आराम से इसको आप मतलब अगर इधर उधर हो गए तो ढूंढ सकते हो। बाकी ऐप अपडेट या फिर फर्मवेयर अपडेट यहाँ से आपको करना होगा। तो और ये कुछ और अगर आपको ईयरबड्स ऐड करने हो इसमें, तो ये नॉइस की आई थिंक पहली ऐप है। मेरे को लगता है कि काफ़ी यहाँ पर मिनिमलिस्टिक सी ऐप है। यहाँ पर आपको सारे जो मेन फीचर होने चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। और जैसे भाई इसमें आपको यहाँ पर टच कंट्रोल या फिर नॉइस कंट्रोल के जो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब एक बार इसके जो टच कंट्रोल्स हैं उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर म्यूजिक प्ले पॉज करने के लिए आपको यहाँ पर डबल टैप करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक यहाँ पर प्ले हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर डबल टैप करोगे किसी भी ईयरबड पे तो वापस से यहाँ पर पॉज हो जाता है। तो वापस से मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। और यहाँ पर अगर आप ट्रिपल टैप करते हो तो यहाँ पर नेक्स्ट सॉन्ग पे चला जाता है। और प्रीवियस सॉन्ग पे जाने के लिए लेफ्ट वाले पे ईयरबड पे आपको यहाँ पर ट्रिपल टैप करना होगा, और इसको कस्टमाइज तो कर ही सकते हो आप। बाकी इसमें आपको वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो यहाँ पर आप सिंगल टैप पे यहाँ पर सेट कर सकते हो। जो डिफॉल्ट है वो भी यहाँ पर यही है, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क करा। एक ना ऐसे जब आप टैप करते हो तो एक ऐसे टिक टिक करके साउंड आती है, तो आपको पता लगता है कि आपने यहाँ पर टैप करा है, कोई मिस टच वगैरह नहीं होते ऐसे। उसके अलावा इसमें जैसे मैंने बताया था इन ईयर डिटेक्शन का फीचर है। तो जैसे आप इसको अपने कानों से बाहर निकालोगे तो म्यूजिक है वो पॉज हो गया, वापस से मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो म्यूजिक वापस से प्ले हो गया। तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। इसमें आप यहाँ पर ANC जो ट्रांसपेरेंसी मोड को यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर राइट वाले पे सेट किया हुआ है, तो मैं इसको होल्ड करता हूँ तो यहाँ पर ये स्विच हो गया अभी ट्रांसपेरेंसी मोड पर, और वापस से मैं यहाँ टैप करता हूँ तो यहाँ पर ये चलता रहेगा, ऑफ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ANC भी आ जाती है। और इन ईयरबड्स में आपको एक स्पेशल ऑडियो का भी फीचर दिया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पर इसके लेफ्ट वाले ईयरबड पे होल्ड पे रखा हुआ है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर इनेबल हो जाता है। और इसके अलावा आप यहाँ पर गूगल असिस्टेंट वगैरह को भी सेट कर सकते हो इसमें। तो टच कंट्रोल्स यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो भी चीज़ें जैसे ANC है, इसकी साउंड क्वालिटी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर 49 dB की ANC मिलती है। 49 dB की ANC वैसे काफ़ी अच्छी खासी होती है, और यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो भी मुझे यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लगी। ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि भाई देखो जो अच्छे ईयरबड्स आते हैं ना उनके आसपास की इनकी ANC है। कोई भी जैसे हमिंग साउंड रहती है या फिर किसी भी तरह का नॉइस वगैरह रहता है उसको कैंसिल आउट अच्छे से कर देता है। बहुत ज़्यादा शोर होगा तो वो आप ऑब्वियसली बात है सुन सकते हो, वो अच्छे खासे ईयरबड्स में भी आप सुन ही पाते हो। लेकिन ANC की क्वालिटी यहाँ पर बहुत सही है, मुझे जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया लगी। लेकिन जो मुझे चीज़ वो इससे भी ज़्यादा अच्छी लगी वो यहाँ पर इसका ट्रांसपेरेंसी मोड है। नॉर्मली ईयरबड्स में जो ट्रांसपेरेंसी मोड रहता है ना वो ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ऐसे प्रोसेसिंग साउंड वगैरह आ रही है, मतलब रोबोटिक से लगती है साउंड। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी मोड है वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, ऐसा मतलब जैसे हमने एप्पल के जो ईयरबड्स में देखा है तो ऐसा लगता नहीं है आपने ईयरबड्स पहना है, बहुत ऐसे बिल्कुल
बिल्कुल फिल्टर होकर साउंड आती है। तो आसपास के जो एनवायरमेंट अगर आप अवेयर रहना चाहते हो तो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंसी मोड है इसका जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ANC यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड मुझे बहुत अच्छा लगा इन ईयरबड्स का, और मोस्टली ना मैं ज्यादातर ANC से ज्यादा यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मोड यूज करता हूँ। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो है इसकी साउंड क्वालिटी। तो इन ईयरबड्स में जैसे बताया भाई आपको 12.4 mm के पीक प्लस टाइटेनियम ड्राइवर दिए हैं, और साउंड बाय बॉस है, तो यानी कि यहाँ पर ट्यून जो की हुई है इसकी जो साउंड क्वालिटी वो बॉस के यहाँ पर कोलैबोरेशन में इन्होंने करी है। तो साउंड क्वालिटी कैसी है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। अब इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से तो यहाँ पर देखो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, और इस प्राइस में मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि भाई थोड़ी अच्छी यहाँ पर प्रीमियम साउंड क्वालिटी हो। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी ना वो यहाँ पर मैंने बॉस के बहुत सारे स्पीकर्स अपने घर में भी यूज करें, और उसी तरह से यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेलो साउंड मिलती है। बॉस के अगर जिन्होंने स्पीकर यूज किए होंगे उनको पता होगा मेलो वार्म टाइप की उनकी जो साउंड क्वालिटी रहती है। आपको म्यूजिक सुनने में ना ऐसे मजा आएगा, आपको ऐसा लगेगा नहीं कोई भी चीज ऐसे ओवर पावर है या फिर बहुत ज्यादा ऐसे शार्प है। जैसे बेस बहुत ज्यादा हैवी होता है आजकल भाई, हमारे इंडियन यूजर्स को बहुत ज्यादा बेस पसंद होता है। इसमें अच्छा खासा बेस है डेफिनेटली हाई, मतलब बेस बहुत अच्छी क्वालिटी का है। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनमें सेपरेशन भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। हाँ, ये एक चीज मुझे थोड़ा सा लगा कि इसकी जो वोकल्स वगैरह है ना वो वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पर बेस जब बजना शुरू होता है तो वहां पर थोड़ा सा ऐसे मतलब लगा मुझे दब जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैं बोलूँगा कि भाई देखो इस प्राइस में ना ये जो साउंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया लगी मुझे। देखो बॉस के स्पीकर्स ना बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर साउंड बाय बॉस है, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि काफी अच्छे से ये ट्यून है। और मेरे को लगता है कि एक वेल बैलेंस यहाँ पर ये ईयरबड्स है, क्योंकि इंडियन यूजर्स को बेस पसंद है तो यहाँ पर आपको बेस भी अच्छा मिलता है, थोड़ा सा ऐसे मेलो टाइप का है, बहुत ज्यादा ऐसे मेरे को नहीं लगेगा कि ओवर पावर कर रहा हो बूम बूम जैसे मतलब लोगों को सुनना पसंद है, तो वैसा बेस यहाँ पर आपको नहीं है कि ओवर पावर ही कर रहा हो हर चीज को, एकदम बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बेस है। यहाँ पर मैंने बोला इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन भी बहुत अच्छा है, काफी अच्छे यहाँ पर वोकल्स भी आपको मिल जाते हैं। अगर मूवी वगैरह देख रहे हो तो उसमें भी यहाँ पर अच्छी खासी साउंड क्वालिटी है। तो हाई फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर अच्छी है, मिड फ्रीक्वेंसीज यहाँ बोला ना थोड़ा सा दबता है अगर बेस थोड़ा सा हैवी होगा, लेकिन यहाँ पर वो भी काफी बढ़िया रहती है अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो या फिर वोकल रिलेटेड म्यूजिक सुन रहे हो। और उसके अलावा यहाँ पर बेस भी काफी अच्छा मेलो और वार्म टाइप का है, तो मुझे इनकी साउंड क्वालिटी बहुत ही यहाँ पर अच्छी सुपीरियर सी लगी है। और साउंड बाय बॉस है तो यानी कि ये चीज है कि यहाँ पर ट्यून बहुत अच्छे से है। बाकी हाँ एक चीज मैं बोलना भूल गया कि इसमें आपको यहाँ पर LSDC कोडेक का भी सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैंने बताया ना साउंड क्वालिटी काफी अच्छी यार सुपीरियर है। तो प्राइस के हिसाब से मेरे को लगता है कि काफी बढ़िया ईयरबड्स है। अब ये जो ईयरबड्स है इनको हम साइड बाय साइड कंपेयर भी करेंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि इस प्राइस पे ना आपको और भी ईयरबड्स मिलते हैं, चाहे रियलमी के हो या फिर जैसे CMF के हो गए, नथिंग के हो गए, और भी बहुत सारे ईयरबड्स हैं इस प्राइस में अब 10,000 के नीचे में। तो ये ईयरबड्स कहाँ पे स्टैंड करते हैं उसके लिए अगर आपको भाई वीडियो देखनी हो तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लेना, मैं जल्दी से एक वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। बाकी एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है भाई इसकी माइक की क्वालिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल वगैरह भी लेते हैं। तो माइक का जो टेस्ट है अब हम यहाँ पर करके आपको मैं बता देता हूँ। और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो नॉइस मास्टर बड्स के माइक्रोफोन से। अब जैसा बताया था इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर तीन माइक्रोफोन मिलते हैं ईच ईयरबड में। तो यहाँ पर जैसा आप सुन पाओगे कि आसपास की जो भी साउंड वगैरह रहती है उनको काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है। वैसे आपको इसकी जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी लग रही है वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। अब जो लास्ट चीज यहाँ पर रह गई है वो यहाँ पर है इसकी बैटरी बैकअप आपको कितना मिलता है। तो इन ईयरबड्स में यहाँ पर कितने mAh की बैटरी वो तो वैसे कहीं मेंशन नहीं है, आई थिंक मेंशन होगा तो उसके कैप के नीचे होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर टोटल जो बैटरी बैकअप आपको मिलता है ना विदाउट ANC आपको मिलेगा भाई 44 आवर्स का। ये ब्रांड का क्लेम है, मेरे को अराउंड मेरे को लगता है 40 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। विद ANC यहाँ पर अराउंड 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको इजिली मिल जाएगा। एक बार इन ईयरबड्स को चार्ज करते हो तो अराउंड ये 6 घंटे चलते हैं विदाउट ANC, और विद ANC अराउंड 4 से 4.5 घंटे के आसपास आपको यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिलता है। तो बैटरी बैकअप भी मैं बोलूँगा कि काफी सही है, 40 आवर्स के आसपास जो बैटरी बैकअप मिल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये काफी मुझे अच्छा लगा इसका बैटरी बैकअप। हाँ, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलता है, तो आई थिंक 10 मिनट चार्ज करते हो तो 6 घंटे यहाँ पर ये चल जाते हैं। तो ये तो बात हुई जो मुझे अच्छी चीजें लगी भाई, इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, डिजाइन भी यहाँ पर काफी बढ़िया लगा है, और जैसे मैंने बताया बहुत सारे फीचर्स वगैरह ऐप का सपोर्ट है। लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी और इंप्रूव हो जाती। तो सबसे पहले तो देखो भाई इनका डिजाइन काफी प्रीमियम है, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। इसका जो लिड है वैसे काफी सही है, मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कुछ इशू वगैरह आएगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि और थोड़ा सा बेटर हो सकते थे। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि थोड़े हल्के से, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर इनका डिजाइन मुझे अच्छा लगा। उसके अलावा ना इन ईयरबड्स में आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। अब इस प्राइस में कुछ ईयरबड्स आते हैं जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ आते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर उनकी वीडियोस डाली हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको वो नहीं मिल रहा है, तो वो एक और चीज़ है। होते तो थोड़ा सा और बेटर लगता है, वैसे यहाँ पर ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैक्स सेफ का, तो इस पर यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग हो सकती थी। एनीवेज ये जो ईयरबड्स हैं ये इनका प्राइस है अराउंड 6,999 7,000 रुपये के आसपास में आ रहे हैं। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल रही है, डिज़ाइन यहाँ पर अच्छा है।
थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का है, तो पॉकेट वगैरह में रखने में शायद थोड़ा सा ऐसा रहेगा, लेकिन इसको टेबल वगैरह पे आप रख सकते हो इस तरह से। तो डिज़ाइन अच्छा है, यहाँ पर ऐप का सपोर्ट है, साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पर अच्छी लगी है। और जैसे बताया भाई, इनको हम कंपेयर करेंगे दूसरे भी ईयरबड से इस जो प्राइस रेंज में आते हैं। बाकी आपको इनको परचेज करना होगा तो लिंक यहाँ पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसे लगे ये ईयरबड्स नॉइस मास्टर बड्स, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। और आप कौन से ईयरबड यूज़ करते हो वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। और हाँ, जैसे भाई इनमें से कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है वो आप बताओ पहले। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।